बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डायमेंशन के यूजेस को बहुत डिटेल में पढ़ा। आज उन्हीं से रिलेटेड कुछ आपकी बुक की एग्जांपल्स हैं और कुछ असाइनमेंट्स हैं, तो जरा देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहली एग्जांपल 1.6 कहती है यूज डायमेंशनल एनालिसिस टू फाइंड द करेक्ट रिलेशन। आपको पता है डायमेंशन एनालिसिस का एक फायदा मैंने ये बताया था कि आपको पता चल सकता है कौन सी इक्वेशन सही है और कौन सी गलत है। तो आइए जरा देखते हैं, वो दो इक्वेशंस के बारे में पूछ रहा है कि इन दोनों में से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। उसके लिए पहले आपको इन इक्वेशंस में यूज होने वाले सारे वेरिएबल्स की डायमेंशंस का पता होना जरूरी है। तो उसके लिए मैं डायमेंशंस लिख देता हूं। पहले फोर्स की डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स, आप लोग जानते हैं डायमेंशन ऑफ फोर्स होती है एम एल टी -2। ठीक है, ये डायमेंशन हमने पढ़ी थी डिटेल में। वेलोसिटी है दूसरी चीज। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी या स्पीड कह लें, डायमेंशन ऑफ स्पीड वो क्या है जी, वो होती है एल टी -1। ये पहले ही मैंने आपको बताई है चीजें। फिर आर है, आर रेडियस है, तो डायमेंशन ऑफ रेडियस, तो रेडियस तो लेंथ ही होती है, तो लेंथ की डायमेंशन एल होगी। अच्छा, आप चाहें तो जिनके ऊपर कोई पावर नहीं लिखी उनके ऊपर पावर 1 लिख दें। ठीक है, ये भी एक तरीका है लिखने का, इसमें कोई मसला नहीं है। उसके बाद मास है, तो डायमेंशन ऑफ मास वो हमारे पास कैपिटल एम है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों फार्मूला हमारे पास आ गए हैं। अब दोनों फार्मूला से हम देखते हैं कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। इस फार्मूला को सबसे पहले देखते हैं। F = mv²/r²। यह है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और यह है इसकी राइट हैंड साइड। ठीक है जी। अब जरा देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड पर अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो फोर्स है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पर फोर्स की डायमेंशन निकालते, तो लेफ्ट हैंड साइड या डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पर यानी यहां से देख लें फोर्स है, और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है m1l1t-2। लो भाई, ये होगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन। अब जरा देखते हैं राइट हैंड साइड की, इस साइड की क्या डायमेंशन है, तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पर पहले मास आ रहा है और मास की डायमेंशन तो कैपिटल एम है। ठीक है, इसके बाद साथ स्पीड है लेकिन उसका स्क्वायर है, तो स्पीड की डायमेंशन जो है वो LT -1 है और साथ उसका स्क्वायर है। नीचे डिवाइड हो रहा है आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, यानी डायमेंशन ऑफ रेडियस तो L थी और साथ उसका स्क्वायर। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो आइए जरा देखते हैं। m1 को तो एज इट इज लिखूंगा, उसके बाद स्क्वायर यहां पर जब ब्रैकेट खोलेंगे तो स्क्वायर इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो L के ऊपर 1 है, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो L की पावर 2 आ जाएगा, और साथ -1 जब t की जो पावर है वो 2 से मल्टीप्लाई होगी तो -2 आ जाएगी। डिवाइड आपने किससे करना है, ये 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आ जाएगा। अगर आप क्लियरली देखें तो ये L की पावर 2 और L की पावर 2 तो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचा, m1 बच गया, और यहां पर क्या बच गया जी, t⁻² बच गया। ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड की डायमेंशन। क्या लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन जो कि ये थी और राइट हैंड साइड की डायमेंशन जो कि ये है, क्या ये आपस में सेम है? बिल्कुल नहीं है, ये तो एक जैसी डायमेंशन नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल, ये नॉट इक्वल का निशान है, इज नॉट इक्वल टू डायमेंशंस of
राइट हैंड साइड। और जब इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन और राइट हैंड साइड की डायमेंशन आपस में बराबर ना आए तो हम कहते हैं ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। याद रखिएगा, सो दिस इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, F is equals to mv square over r square is incorrect। तो भाई पहली इक्वेशन के बारे में पता चल गया कि ये जो इक्वेशन है ये गलत इक्वेशन। अब जरा देखते हैं दूसरी इक्वेशन के बारे में। तो उसके लिए भी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है। तो डायमेंशन, बल्कि पहले एक दफा मैं फार्मूला लिख दूं यहां पर नीचे, बी वाला, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, बट लेफ्ट हैंड साइड पर तो अभी भी हमारे पास फोर्स ही है, और फोर्स की डायमेंशन ये हम लोगों ने लिखी है m1 l1 t माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई। अब राइट हैंड साइड की देखते हैं, राइट हैंड साइड पर क्या है। तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, और वो है, पहले मास की डायमेंशन आएगी वो कैपिटल M है, फिर वेलोसिटी या स्पीड की डायमेंशन आएगी उसका स्क्वायर भी आएगा, तो वो L1 t माइनस 1 है और उसका स्क्वायर भी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय रेडियस की डायमेंशन वो L है। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, M एज इट इज आ जाएगा, इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो स्क्वायर इसकी पावर से भी मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, और इसकी पावर से भी मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, और नीचे L आ रहा है। एक L के स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो बाकी क्या रह गया, एक M रह गया, L रह गया, और t की पावर -2 रह गया, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड की डायमेंशन आ गई। जहां कुछ भी नहीं लिखा वहां 1 लगा दें, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। अब जरा देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है, ये राइट हैंड साइड की डायमेंशन है, और ये तो दोनों बराबर आ रही है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो यहां से क्या पता चला, यहां से पता चला कि दिस इक्वेशन F is equals to mv स्क्वायर ओवर आर, ये वाली इक्वेशन क्या है, करेक्ट है, डायमेंशनली इज डायमेंशनली करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, यूं हम किसी भी इक्वेशन के बारे में ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, अगर हम दोनों तरफ की डायमेंशंस निकालें। अगर दोनों तरफ की डायमेंशंस बराबर आ जाती हैं तो वो डायमेंशनली कंसिस्टेंट है या करेक्ट है, और अगर नहीं आती तो फिर वो डायमेंशनली इनकंसिस्टेंट या इनकरेक्ट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। स्टूडेंट्स, देखते हैं कि असाइनमेंट 1.6 क्या कहती है। वो कहते हैं शो दैट द इक्वेशंस, ये इक्वेशन है Vf is equals to Vi plus AT, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग जानते हैं, और S is equals to VIT plus half AT स्क्वायर, ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। लेकिन वो यहाँ कह रहे हैं कि ये साबित करें कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है ना। डायमेंशनली करेक्ट कब होंगे, ये इक्वेशन तब डायमेंशनली करेक्ट होगी जब इसके अंदर मौजूद जितनी भी चीजें हैं उन सबकी डायमेंशन सेम हो, यानी Vf की डायमेंशन भी वही हो जो Vi की हो, जो AT की हो। इसी तरह से ये तब इक्वेशन करेक्ट होगी जब जो डायमेंशन S की है वही VIT की है और वही हाफ AT स्क्वायर की है, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन तब करेक्ट होती है जब उसमें जितनी भी चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है उनकी डायमेंशन सेम हो। नाउ स्टूडेंट्स, जरा देखिए, मैं पहले इस इक्वेशन की बात करता हूं। Vf is equals to Vi plus AT, ठीक है।
पहले VF की डायमेंशन निकालते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ VF, भाई VF है क्या? VF फाइनल वेलोसिटी है, और वेलोसिटी या स्पीड जो है उसकी डायमेंशन हम लोग जानते हैं वो LT-1 होती है। ठीक है, उसकी डायमेंशन LT-1 होती है। तो ये मैंने लिख दी। उसके बाद VI की डायमेंशन देखते हैं। तो डायमेंशन ऑफ VI, तो VI क्या है? VI भी तो इनिशियल वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही, चाहे इनिशियली क्यों ना हो, तो इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसकी डायमेंशन भी LT-1 ही होगी। अब बाकी रह गया AT, इसको जरा देखते हैं, कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि दो चीजें हैं A और T। तो डायमेंशंस ऑफ AT में एक्सेलरेशन की डायमेंशन आप लोग जानते हैं LT-2 है। साथ T आ रहा है तो T की डायमेंशन क्या होगी? टाइम, और T ही आएगा। अब जरा T को सॉल्व करते हैं, तो L एज इट इज आ जाएगा, इस T को भी मैं अलग लिख देता हूं, T-2 आ जाएगा, और ये साथ T एज इट इज आ जाएगा। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो जिसके ऊपर नहीं होगा तो उसके ऊपर पावर हम 1 भी लिख सकते हैं। यहां पर भी आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा ये T की पावर 1 और T की पावर -2, ये हमारे पास बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो L एज इट इज रहेगा, और T में हमारे पास -2 और +1 ऐड हो जाएंगे, और -2 + 1 कितना होता है बेटा? -1, तो हमारे पास T-1 आ जाएगा। इनको इकट्ठा लिखे तो ये बन जाएगा LT-1। अब मजे की बात देखें कि VF की डायमेंशन क्या थी? LT-1। VI की डायमेंशन LT-1 थी, और AT की डायमेंशन भी LT-1 है, यानी जो इसकी डायमेंशन है वही इसकी डायमेंशन है और वही इसकी डायमेंशन है। इससे क्या पता चला कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स हम एंड पर लिखेंगे एज VF VI and AT have same dimension, तीनों की सेम डायमेंशन है। क्या डायमेंशन है वो लिख भी देता हूँ, हैव सेम डायमेंशन LT-1। ठीक है, इनकी सेम डायमेंशन है LT-1। so this equation is dimensionally correct। तो स्टूडेंट्स ये पहली इक्वेशन के बारे में तो हमें पता चल गया कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। आइए जरा देखते हैं कि नेक्स्ट इक्वेशन को किस तरह से चेक करना है हम लोगों ने। तो पहले नेक्स्ट इक्वेशन मैं एक दफा लिख देता हूं आपके सामने। तो नेक्स्ट इक्वेशन है S = VIT + ½ AT²। यह डायमेंशनली कब करेक्ट होगी भाई? जब मैं बता चुका हूं, जब इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन सेम हो। तो आइए पहले इसकी डायमेंशन देखते हैं। तो डायमेंशन ऑफ S, भाई S क्या है? S तो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस लेंथ होती है, और जो हमारे पास लेंथ है उसकी डायमेंशन जो है वो L होती है। इसकी डायमेंशन तो L आ जाएगी, आप चाहें तो L की पावर 1 भी लिख सकते हैं। अब VIT की डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। तो डायमेंशन और VIT, इसमें दो चीजें VI और T। VI क्या है? वेलोसिटी है, और उसकी डायमेंशन LT-1 होती है। ठीक है, साथ क्या टाइम है, उसकी डायमेंशन T आ जाएगा। बेटा ये -T और T तो कैंसिल नहीं हो जाएंगे क्योंकि बिल्कुल दो ऑपोजिट चीजें। चलिए स्टेप में कर देता हूं मैं, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूं, T-1 को अलग लिख देता हूं, और फिर T ऑलरेडी लिखा हुआ ऑलरेडी, तो मैंने इनको अलग कर दी डायमेंशंस को, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर हमारे पास क्या रह गया? सिर्फ L की पावर 1 रहेगी। ठीक है जी, इसकी डायमेंशन भी आ गई। अब जरा लास्ट चीज की डायमेंशन देखते हैं। तो डायमेंशन ऑफ ½ AT²।
हाफ कांस्टेंट है, आपको पता है कांस्टेंट की डायमेंशन हो नहीं सकती, ठीक है ना, तो हाफ को तो इग्नोर कर दें। जो हमारे पास ए है वो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन जो है वो डायमेंशन रखता है LT-2, ठीक है, ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन आई। साथ टाइम का स्क्वायर है, टाइम की डायमेंशन टी होती है, उसका स्क्वायर जो है वो टी का स्क्वायर आ जाएगा। इनको अलग अलग लिख देता हूं जरा, एल अलग आ जाएगा यहां पर, ठीक है, टी की पावर -2 अलग हो जाएगी और टी का स्क्वायर अलग हो जाएगा। बेटा ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, एल की पावर 1। जरा देखिए, इसकी डायमेंशन ये थी, इसकी डायमेंशन ये आई है और इसकी डायमेंशन ये आई है, और तीनों डायमेंशन सेम है। इसका मतलब जो डायमेंशन इसकी है वही इसकी और वही इसकी, इसका मतलब ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है या कंसिस्टेंट है, ठीक है जी। तो हम ये लाइन लिख देते हैं एज S VIT and half AT square have same dimensions, have same dimensions, so the equation, S is equals to VIT plus half AT square is dimensionally करेक्ट। तो ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।